उमर अब्दुल्ला ने आज कैबिनेट मीटिंग बुलाई थी जिसमें जितने भी वज़ीर है वो वहाँ पर मौजूद थे और जो डिस्कस वहाँ पे किया गया राज्य का दर्जा बहाल और सबसे बड़ी बात जो किश्तवाड़ में इस क्लाउड बस्ट में जो मारे गए लोग उस पर भी चर्चा हुई। इस बात की जानकारी जावेद अहमद डार ने दी जो मिनिस्टर है एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट। जब उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि इन चीज़ों पर जोर दिया गया। आने वाले समय में अगले महीने ही शायद यहाँ पर असेंबली सेशन भी स्टार्ट होगा। ये पूछे जाने पर कि मैनिफेस्टो में जो किए गए वादे हैं 1 साल होने को है लेकिन एक भी वादा जो है वो पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। उस पर जावेद अहमद डार ने कहा कि अभी 5 साल बाकी है, हमने जो वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। जब हमने इनसे पूछा कि 1 लाख जॉब्स देने का जो वादा किया गया तो उस पर भी जो है वो काम चल रहा है। क्या कुछ जावेद ने कहा, आप इस रिपोर्ट में देखिए। सर आज कैबिनेट मीटिंग थी तो क्या कुछ उसमें डिस्कस हुआ? कैबिनेट मीटिंग में जो एजेंडा पॉइंट्स थे उनके हवाले से बात हुई। रिहैबिलिटेशन था, कुछ डायरेक्टर्स का और भी कुछ 2-3 इश्यूज थे, वो कैबिनेट में हो ही जाते हैं। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को बिल्स गई है, अभी तो उस पर एग्जामिन जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो एग्जामिन करेगी, उसके बाद जब कोई डिसीजन आ जाएगा तभी बात की जा सकती है। अपोजिशन पार्टीज की जो डिमांड थी कि कैबिनेट आज मीटिंग हुई है तो कम से कम असेंबली सेशन बुलाया जाए ताकि स्टेटहुड को लेकर मुश्तरका तौर पर रेजोल्यूशन पास करें। सेशन तो आने वाला है, अभी सितंबर में मेरे ख्याल से इलेक्शन स्टार्ट होने वाला है, उसकी अभी नोटिफिकेशन नहीं निकली है। मुझे लगता है कि सितंबर के या पहले या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन लाजमी होना है। क्या कुछ रिफॉर्म्स आने वाले हैं और वो देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर लैंड जो है कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट बहुत तेजी से हो रहा है। देखिए, एग्रीकल्चर के हवाले से मैं कहूँ एग्रीकल्चर बहुत हद तक अपने रिफॉर्म्स में पेशरफ कर चुका है और हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है खासकर रूरल एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर के साथ मुंसलिक लोग हैं उनकी इकॉनमी को जो हम बूस्ट करें बाय प्रोवाइडिंग देम बेटर क्रॉप्स, उनकी यील्ड अच्छी हो। हॉर्टिकल्चर में उनको हम हाई डेंसिटी प्रोवाइड करते हैं, अच्छी वैरायटी एक्सोटिक वैरायटीज़ प्रोवाइड करते हैं ताकि उनकी जो इकॉनमी है वो बूस्ट हो जाए। सर जिस तरीके से आज कैबिनेट मीटिंग में डिस्कस किया, क्या आगे आने वाले वक्त में हम असेंबली सेशन देखेंगे जल्दी? सेशन होने वाला है अभी 6 महीने के बाद सेशन, ये तो उसकी कानूनी ऑब्लिगेशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन होती है और मुझे लगता है कि फर्स्ट या सेकेंड हफ्ते में जो है असेंबली सेशन सितंबर में हो जाएगा। देखिए, पानी के हवाले से है, पानी जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है, डिपार्टमेंट ऑफ जल शक्ति जो है PHE डिपार्टमेंट है वो कोशिश इसमें लगा है कि साफ़ सुथरा पानी जो है लोगों को दिया जाए। उस हवाले से जो स्कीमें इस वक्त इम्प्लीमेंट हुई है जल जीवन के हवाले से, पहला अभी फेज़ ख़त्म होने वाला है, अब जल जीवन 2 स्टार्ट होने वाला है। उससे मुझे ये यकीन है कि जो अभी अनकनेक्टेड एरियाज़ हैं, हैबिटेशन है, जिनको अभी साफ़ पानी से कनेक्ट नहीं किया जाएगा, इस सेकेंड जल जीवन मिशन में जो है उन सब हैबिटेशन को कनेक्ट किया जाएगा। सर, आप सवाल भी लोग कर रहे हैं कि मैनिफेस्टो में किए गए वादे कब पूरे होंगे? 1 साल होने को है सरकार को। यार 5 साल तो होने दे दीजिए भाई। 5 साल सुनो मेरी बात, सरकार 5 साल के लिए बनी है, सरकार 1 साल के लिए नहीं बनती है और हमारी परफॉर्मेंस है, हम लोगों के सामने अकाउंटेबल है। एक पॉलिटिकल पार्टी जो है लोगों के सामने अकाउंटेबल होती है। 1 लाख जॉब्स देने की बात की थी, जो भी सारी हमारी एक बात हुई है। देखिए, 1 लाख सरकारी एम्प्लॉयमेंट की बात हमने की, हमने कहा एम्प्लॉयमेंट हवाले से हम लोग वसाइल पैदा करेंगे, स्किल डेवलपमेंट वसाइल पैदा करेंगे जिससे लोग जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट, अपनी नौकरी जो है एम्प्लॉयमेंट जो है खुद कर सकते हैं। सब सभी की आवाज़ है कि रेस्टोरेशन होनी चाहिए स्टेटहुड की, लेकिन सभी अलग अलग आवाज़ क्यों एक प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आते? सभी सब लोग तो कहते हैं स्टेटहुड, हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने मौके पे खड़ी है और हम कहते हैं कि स्टेटहुड हमारा हक है, बर्थ राइट है, हमें इलीगली इसको छीना गया है। अगर एक साथ आवाज़ होती तो वो मुस्बत रहता। तो किसने रोका है किसी को एक आवाज़ में रोके? सारी अपोजिशन, हम रूलिंग में है, सारी CM साहब जो है लीडर ऑफ द हाउस है, सारी पार्टियों को चाहिए उनको सपोर्ट करना।